मम्मी जी देखो ना, ये कभी मेरी मम्मी से फोन पे बात नहीं करते हैं। ये नहीं कि कभी कभी फोन पे बात करके उनका हाल चाल पूछ ले। अगर ये मेरी मम्मी से फोन पे बात करेंगे तो मेरी मम्मी को भी तो अच्छा लगेगा ना। बात तो सही है। तुझे पता है ना वो कितना बिजी है, टाइम लग कर लेगा बात। A few moments later. बहू एक गिलास पानी देना। अरे बहू ये देख कैसा लग रहा है। बेटा देख क्या हो गया बहू को, सुबह से मुझसे बात नहीं कर रही है, मेरी बात का जवाब तक नहीं दे रही है। जरा पूछ क्या ना क्या हुआ उसको। क्या हुआ? तुम मम्मी से बात क्यों नहीं कर रही हो? आपको पता ना मैं कितना बिजी रहती हूँ पूरा दिन। टाइम मिलेगा तो कर लूंगी बात। मम्मी जी आप सुबह 9 बजे मंदिर गए थे और अब 1 बज रहा है, इतनी देर कैसे हो गई आपको? अरे कुछ नहीं बहू, मंदिर में ना किसी का 10 रुपए का नोट गुम हो गया था। अरे वाह मम्मी जी, आप जब से उनका नोट ढूंढने में मदद कर रहे थे। अरे नहीं बहू, नोट तो वो ढूंढ रही थी, मैं तो उस नोट के ऊपर पैर रख के खड़ी थी कि कब वो घर जाए और कब मैं नोट लेके घर आऊं। बहू कितना तेल डाल रही हो, सब्जी बनाने में थोड़ा कम तेल डाला करो। और ये कैसे टमाटर गले पड़े हैं, ये भगवान। कैसी रोटी बना रही हो, फुल्ली फुल्ली रोटी बनाया करो। और रोटी अभी से बना के रख दी, जब सब खाने बैठे तब गरमा गरम रोटियां बना दिया करो। खाता ही कोई कितनी रोटियां हैं, ये एक एक दो रोटी, और कितना टाइम लगता है रोटी बनाने में। क्या हाल कर देती हो किचन का खाना बनाने में। मैं तो साथ साथ सफाई करती रहती थी। बहू ये कौन से मसाले डाल रही हो? मैं तो घर में गरम मसाले बनाती थी। आज फिर जोमेटो वाला आया था बहू, फिर बाहर से खाना मंगवाया है। आज के बाद बाहर से खाना मत मंगवाना। मम्मी कभी कभी तो मंगवाती हूँ। देख कैसे उल्टे जवाब देती है मुझे। मेरी सास जैसी सास कहीं मिलेगी? हमारी सास तो इतनी रोक टोक करती थी, मैं तो इसे कुछ भी नहीं कहती हूँ। जब ये हाल है, हर चीज की छूट दे रखी है मैंने तो। ऐसे कैसे लोग रहते हैं यार। काम वाली की बेटी बनी IPS ऑफिसर, और यहाँ देखो जब देखो खा खा कर फैली रहती है। दिन भर बस मोबाइल टिक टिक टिक, और तैयार हो और चले जाओ। अगर तूने पानी पी लिया तो दूसरी खबर सुन ले। बताओ। काम वाली की लड़की ने UPS में टॉप किया है, और यहाँ 50 भी आ जाए ना तो खुद को कलेक्टर समझती है। बहुत सुन ले मैंने अपनी मम्मी के ताने, अब तो बस कुछ करके दिखाना है। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। मम्मी ये उन घरों के नंबर और पता है जहाँ पे आपको कल से काम करने जाना है। क्या बोला तूने? तू पागल वागल हो गई है क्या? मैं क्यों जाऊँ किसी घर काम करने? बात तो सही है। मम्मी आपने पेपर में नहीं देखा था कि क्या लिखा हुआ था? काम वाली की बेटी बनी IPS ऑफिसर, काम वाली की बेटी बनी UPSC टॉपर। तो आप भी चाहते हो कि मैं भी IPS ऑफिसर बनूं? तो सबसे पहले आप काम वाली बाई बनो। अब झाड़ू लग रही है महारानी की। सुबह के 11 बज गए। पड़ोस वाली सरला की बहू देखो 8 बजे सारा काम निपटा के बैठ जाती है। अच्छा। और हमें ये कैसी काम चोर आलसी बहू मिली है। अरे ये कैसे बर्तन साफ कर रही है? तुझे बर्तन साफ करने भी नहीं आते? तेरे से अच्छा तो सरला की बहू बर्तन मांजती है। पता है, अपना मुंह देख लो उन बर्तनों में। ओहो ये कैसे कपड़े धोए हैं। अरे सरला की बहू देख, ऐसे हाथ से रगड़ रगड़ कपड़े धोते सारे, मशीन में डाल दिए होंगे बस। हे भगवान ये कैसी सब्जी बनाई है? तुझे खाना बनाना भी आता है नहीं आता? अरे रोटी, ओहो कैसी रोटी बनाई है ये। सरला की बहू देख ऐसे गोल गोल फुलके बनाती है, और सब्जी तो मूलियां चाटते रह जाओ। अभी पता चला। ये लो मम्मी जी आपका सामान। अब से आप सरला आंटी की बहू के पास रहिए, क्योंकि आपकी बहू को तो कुछ आता ही नहीं है। मम्मी जी वो मेरे ना चाचा के बेटे की शादी है। अच्छा। तो मुझे 4-5 दिनों के लिए मायके बुला रहे हैं। तो मम्मी जी मैं कल चली जाऊंगी, कल मेरा भाई मुझे लेने के लिए आएगा। अच्छा ठीक है। अरे बहू चली गई तो सारा काम मुझे ही करना होगा। एक काम करती हूँ। बहू क्या बैठी बैठी मोबाइल चला रही है? एक काम करिए, मटर छील के रख दे, फिर तुम आके चली जाएगी। मैं अकेली जान कितना काम करूंगी। बहू मटर छील गए तो एक काम करिए, लहसुन और छील के रख दे। अखबार तो वहाँ बैठ के पढ़ लेना, 4-5 दिन के लिए जा रही है। मैं अकेली जान इतने काम कैसे करूंगी? बहू एक काम कर, ये चद्दर तकिए वगैरह और जो इसके ना ये चावल वगैरह सब धो के चली जा बेटा, क्योंकि मेरे से इतने भारी भारी कपड़े नहीं धुलते। और एक काम करना, सारे कपड़े धुल जाए ना तो ये प्रेस मार के रख के जाना।
मैं अकेली जान कितना करूंगी। हाँ हाँ, बहुओं के अंदर ही भगवान जी ने मशीन फिट कर रखी है जो अकेली सारे घर का काम कर लेती है। अरे बहू, ये क्या ड्रामे कर रही है तू? और तेरी चुन्नी कहाँ पर है? अरे मम्मी जी, मैं एक फैशन शो की तैयारी कर रही हूँ। क्या बोला तूने? आपको पता है वहाँ कितने बड़े बड़े लोग आएंगे? अच्छा, चलो भाई। रुको जरा, सबर करो। ए बहू, अपने फैशन शो वाले से पूछना, मुझे भी ले लेंगे क्या इस अपने फैशन शो में? अरे मुझे चक्कर आने लगा। सुनो, आज मुझे ना बहुत सर दर्द हो रहा है। अच्छा, आप एक काम कीजिएगा, मेरे लिए दवाई ले आना। बेटा बेटा बेटा, मेरे भी सर में दर्द हो रहा है, तुम्हें तो हाथ पैर में दर्द हो रहा है। मुझे लगता है डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। पहले आप मम्मी जी को ले जाइए डॉक्टर के पास, मम्मी जी को ज्यादा जरूरत है। सुनो, मुझे कुछ पैसे दे दीजिए, मेरे भाई की शादी है तो मुझे साड़ियाँ वगैरह लेनी है। बेटा बेटा बेटा, मुझे भी साड़ी लेनी है। पिछले 10 साल में मैंने कोई साड़ी नहीं ली है, मुझे ही पैसे दे दो। पहले आप मम्मी जी को दे दीजिए, उनको ज्यादा जरूरत है। सुनो, मम्मी बोल रही थी कि एक हफ्ता पहले आ जाओ, मायके में शादी है ना। बेटा बेटा सुनो, 50 साल से मैं मायके नहीं गई हूँ। हमारी बहुत शादियाँ हो चुकी है, लेकिन अब मैं जाऊंगी, तुम इस बार रहने दो। सुनो, मैं सोच रही हूँ सन्यास ही ले लूँ जीवन से। तो बेटा बेटा, मैं सन्यास नहीं 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 नहीं, सन्यास तो तुम ही ले लो। ए बहू, कहाँ जा रही है? घूमने जा रहे हैं मम्मी जी। अच्छा, मम्मी जी, आपकी तबीयत तो फिर से खराब हो गई। सुनो, मम्मी जी की तो तबीयत खराब हो गई, अब तो हमें ही चलना पड़ेगा। चलो चलते हैं हम। अरे बहू, देर क्यों कर रही है? मैं तो कब से तैयार हुई खड़ी हूँ। लेट नहीं हो जाएंगे क्या घूमने में? जल्दी चलो। ऐसे कैसे लोग रहते हैं यार।